अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मैं लाहौर में नहीं हूँ, मैं इस वक्त मालन जब्बा में हूँ। मुझे बहुत मेरे प्रोड्यूसर्स वगैरह के सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि जी वो नेशनल असम्बली में ये हो गया ये हो गया। तो मैंने कहा छोड़े नेशनल असम्बली को थोड़ी देर के लिए, वो तो लड़ते ही रहेंगे और झगड़े करते रहेंगे। उनको फुर्सत मिलेगी तो शायद मुल्क व कौम का भी सोच लें। छोड़े थोड़ी देर के लिए फिरदौस आशिक अवान को। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत जगह दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त मैं मालन जब आया हूँ और यहाँ पे ठंड होना शुरू हो गई है। अभी 7 बजे का टाइम है कोई, और कल रात को यहाँ पे टेम्परेचर 8 डिग्री था और इस वक्त एज आई स्पीक टू यू यहाँ पे 16 डिग्री है, 15-16 डिग्री टेम्परेचर है। और ये पीसी होटल है मालन जब्बा की, इसकी एक बड़ी तारीख है। तो मैं आपसे आज वो हिस्ट्री शेयर करने लगा हूँ थोड़ी सी, और आप देखें कि ये काफ़ी डेवलप की है। अब हाशु ग्रुप जो है, हाशु ग्रुप का एक क्रेडिट है कि पाकिस्तान में उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हुए हैं। और दुनिया में किसी भी जगह से हम पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को थैंक्स टू हाशु ग्रुप एंड थैंक्स टू बैरामाबारी हम इनको जो है कंपेयर कर सकते हैं किसी से भी। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आपको पता है बुरबन को डेवलप किया, उसके बाद गवादर को किया, और अब ये मालन जब्बा। ये जो रिजॉल्ट है, और आप देखें यहाँ पे ये सामने चेयर लिफ्ट वगैरह है, और ये वो स्टिंग स्टैग जो भी है, जो रोप पुलिंग है, और उससे आप चढ़ते हैं जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि इन्होंने यहाँ पे ऊपर एक स्की रिजॉर्ट बनाई है। और उस स्की रिजॉर्ट में इन्होंने इंस्ट्रक्टर्स रखे हैं कि जो बच्चों को भी स्कीइंग के लिए ट्रेन करते हैं। उसकी स्लोप है, काफ़ी सेफ है। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप यूरोप देखना चाहते हैं तो आप छोड़ें यूरोप को, छोड़ें अमेरिका को। आप एक दफ़ा पाकिस्तान के नॉर्थ में आके देखें कितना अल्लाह ने हुस्न दिया हुआ है इस मुल्क को। और इसकी हिस्ट्री ये है कि आपको याद होगा कुछ साल पहले कि जब टीटीपी जो थी, या सूफ़ी मोहम्मद के लोग जो थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर दी थी। और ये जो होटल है यहाँ पे पीटीडीसी का मोटेल होता था, और वो बंद था, बहुत सालों से बंद था। लेकिन बहरहाल वो एक क्रेडिट है मियाँ नवाज शरीफ का कि मियाँ नवाज शरीफ एक दफ़ा गुजरे यहाँ से। वो पहाड़ों पे ही ज़्यादा वक्त गुजारते थे वैसे, तो उन्होंने कहा इसको फ़ौरन खोलें, 48 घंटे के अंदर खोलें, इसको शुरू करें जी। तो पीटीडीसी का रेस्टोरेंट शुरू हो गया, यहाँ पे होटल शुरू हो गया, लेकिन वो चल नहीं रहा था उनसे। उसके बाद जब ये सूफ़ी मोहम्मद के लोग आए तो उन्होंने इन सारी पहाड़ियों के ऊपर, अगर आप इन पहाड़ियों के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा, तो गार बने हुए जहाँ पे उनकी हाइड आउट्स थी। जब वो मिलिट्री के अगेंस्ट ऑपरेशंस कर रहे थे तो उन हाइड आउट्स को यूज़ कर रहे थे। और इस होटल पे उन्होंने कब्जा करके इसके ऊपर उन्होंने अपना हेड ऑफिस बना लिया। और फिर जब आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया स्वात क्लीन अप का, तो एयरफोर्स को भी टास्क दिया गया और यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई और एयरफोर्स ने इसको उड़ा दिया, और यानी इस एरिया में जितने दहशतगर्द थे उनको ख़त्म किया। उसके बाद ये जगह लीज पे किसी और ने ली और उन्होंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की। हाशु ग्रुप ने उनसे ऑपरेटिंग जो है परमिशन ली और फिर इस जगह को डेवलप करना शुरू किया। सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। सर्दी हो गर्मी हो, आप यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे आना जो है, बहरहाल अब ड्राइव भी इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी टफ नहीं है। काफ़ी गवर्नमेंट ने अच्छी रोड बनाई हुई है, ये गवर्नमेंट का क्रेडिट है। और यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप 2-3 दिन यहाँ पे वीकेंड पे रहते हैं तो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे आज मुझे पता चला कि इनको अपने बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ बत्ती नहीं आती। बत्ती तो आती है, यानी वापडा की है, लेकिन उसके इतनी कम वोल्टेज आती है कि इनके जो किचन में चिलर्स वगैरह हैं वो नहीं चलते। 10-12 चिलर्स हैं इनके किचन में, वो नहीं चलते। तो उसके लिए इनको डीजल ऑपरेटेड जनरेटर्स रखने अपने चिलर्स के लिए हर वक्त। तो इस होटल की सबसे ज़्यादा बड़ा जो कॉस्ट सेंटर है वो इसके डीजल की कॉस्ट है, जो 24 घंटे इसके जनरेटर्स चल रहे हैं और इसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इसके प्रॉपर चार्ज देने के लिए। दूसरा इनका जो है, इनके बड़ा एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे, और काफ़ी आपको सेफ्टी की फीलिंग होती है जब आप अंदर आते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हाशु ग्रुप ने यहाँ पे कुछ 10,000 दरख्त प्लांट किए, ताकि ये पहाड़ी बिल्कुल खाली हो चुकी थी और ये गंजी थी पहाड़ी बिल्कुल।
तो इसके ऊपर उन्होंने को 8-10 हज़ार दरख्त प्लांट किए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर एफआईआर काटना शुरू कर दी कि ये हमारे एरिया में दरख्त प्लांट कर रहे हैं। अरे बाबा, दरख्त प्लांट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, प्लांट आपको करना चाहिए। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आपने 10 बिलियन ट्रीज का ठेका उठाया हुआ है, आपसे नहीं हो रहा तो प्राइवेटली अगर लोग लगा रहे हैं तो लगाने दें। वो कौन सा काट के लेके जा रहे हैं? अगर वो काटें दरख्त तो फिर उनके ऊपर आप ज़रूर पर्चा करें, लेकिन दरख्त लगाने पे तो आप पर्चा ना करें। अच्छा, अभी मैंने आके यहाँ पे एक मील मैंने लिया तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि इतने पहाड़ी इलाके पे आप फूड क्वालिटी को इतना मेंटेन करें। बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना कि जब आप वेकेशन पे जाते हैं तो आपको बार बार गर्म कॉफ़ी चाहिए, गर्म चाय चाहिए, आपको पकौड़े चाहिए, आपको खाने की चीज़ चाहिए। तो वो अगर टेस्टी ना हो या अच्छी ना हो तो आपकी वेकेशन जो है वो बिल्कुल किरकिरी हो जाती है। सो आज का दिन, तो अभी का जो वीलॉग है उसमें तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि मालन जपा आए, विज़िट करें। और स्वात में जब आप गुजरेंगे मिंगोरा से और कुछ और इलाके जो है शहर, तो आप देखेंगे कि क्राउड बड़ा है वहाँ पे। पूरे उनके बाज़ार जो हैं वो मेन रोड के ऊपर है और दे आर अ शॉपर्स पैराडाइज कि आपको हर किस्म की चीज़ वहाँ पे मिलेगी। आपको बड़ी अच्छी अच्छी चेन स्टोर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको जो ऐसे कॉफ़ी शॉप्स जो सिर्फ लाहौर वगैरह में देखने को मिलते हैं वो भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। आपको जो है ना वो लोकल प्रोडक्ट्स की रेंज बड़ी मिलेगी, चाहे चप्पल की हो, चाहे जूती की हो, चाहे शॉल्स की हो, चाहे वो टोपियों की हो, चाहे वो लोकल कपड़ों की हो बच्चियों के लिए ये हो। तो आई आई थिंक कि यहाँ पे आप आए तो शॉपिंग ज़रूर करें, क्योंकि आप उससे लोकल लोगों का कारोबार बढ़ाएंगे। बाज़ारों में से वैसे ना गुजर जाए, रुकें, लोगों के साथ बातें करें और शेयर करें, ताकि इनकी इकॉनमी, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े जफाकश लोग हैं यहाँ के। और ये मैंने तो यहाँ इत्तेफाक की बात आपको बता दूं कि दो लोगों को देखा जिनमें एक एफ&बी डायरेक्टर थे इस होटल के वो नाराज़ ना हो जाए मेरे से, और एक और मैंने पुलिस वाले को देखा। दोनों को मैंने कहा आप लोग लगता है पंजाब के हैं। तो कहते हैं थानू किस तरह पता चलिया? मैं कहा आप दोनों की तोंद निकली हुई है, बाकी किसी लोकल की मैंने नहीं देखा। सारे इतना चलते हैं और इतना जफाकाश है कि आपको बड़ी उम्र के लोग भी बड़े हेल्दी और फिट आपको नजर आएंगे। और क्योंकि यहाँ के एयर जो है, उस एयर को आप ब्रीथ करेंगे तो आपको यू विल बी ब्रीथिंग लाइफ। इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेश एयर ओवर हियर। एंड आई विश कि आप लोग आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और इन्जॉय करें, एक्सप्लोर पाकिस्तान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, I am talking about the real image of Pakistan. Pakistan is beautiful in reality. Allah Hafiz.